देखिए प्रश्नावली 3.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि x + y बराबर 14 दिया है और x - y बराबर कितना दिया है 4 दिया है। इसको हमको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे पहले इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, उसके बाद समीकरण सेकंड से हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 + y, कितना होगा 4 + y, इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण सेकंड से x का मान, समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो देखो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट इसमें क्या है x + y बराबर कितना है 14 है। ठीक है, अब क्या करेंगे x के स्थान पर रख देंगे 4 + y, तो x के स्थान पर रखो 4 + y प्लस कितना है y बराबर कितना है 14। अब क्या करेंगे यहां से जो ये 4 है इसको हम RHS में ले जाएंगे और ये y हो जाएगा 2y, कितना हो जाएगा 2y, तो y हो जाएगा 2y और इधर से जो 4 था उसको हमने इधर भेज दिया तो हो गया 14 - 4। ठीक है, अब क्या हो गया 14 में से जब 4 गया तो बच गया कितना 10। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा 2y और y बराबर इधर कितना हो जाएगा 10/2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा था और जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में, और फिर इससे हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 5। कितना हो गया 5। अब y का मान निकल आया है। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखो और चाहे सेकंड में रखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम रखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है x + y बराबर 14। ठीक, तो x + y बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, तो y का मान हम जब 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर 14। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है x + 5 है, तो जब 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 14 - 5, और जब 14 में से 5 गया तो बचेगा 9, तो x बराबर कितना हो गया 9, यानी x का मान हमारा कितना आ गया 9 और y का मान कितना आ गया 5। ठीक है, देखिए अब दूसरा सवाल है s - t बराबर कितना है 3 है और s/3 प्लस कितना है 2/t/2 बराबर कितना है 6 है। यहाँ से हम क्या करेंगे पहले वाले समीकरण को पहला समीकरण मानेंगे, उसके बाद सेकंड वाले को सेकंड समीकरण। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन s - t बराबर कितना है 3 है, ये हो गया समीकरण नंबर 5। और फिर सेकंड क्या है s/3 प्लस t/2 बराबर 6, ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम समीकरण फर्स्ट से s का मान निकाल कर समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ पर लिख दो समीकरण फर्स्ट। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट में है s - t = 3। ठीक है, तो s बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 3 + t हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे s का मान, क्या करेंगे s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर क्या करेंगे, जो इसका मान है s का मान है उसको हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। यहाँ से s का मान क्या करेंगे समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ पर है s/3 में क्या है s/3 है और प्लस कितना है t/2 है बराबर कितना है 6। अब यहाँ से जब हम s का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 + t/3, कितना हो जाएगा ये s का मान 3 + t/3 हो जाएगा और प्लस कितना है t/2 बराबर कितना है 6। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ से क्या करेंगे
यहाँ पर है 3 प्लस टी अपान 3 और यहाँ पर क्या है टी अपान 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो 3 2 जब हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 2 × 3 प्लस टी, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 3, कितना होगा 3t हो जाएगा और बराबर कितना है 6। अब देखो यहाँ से इधर यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 6 यानी 3 2 कितना होगा 6 और प्लस 2 को t से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा और प्लस कितना है 3t, ठीक है, और अपान नीचे कितना है 6 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक मानकर हम फिर से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो पहले हम 1 से करते हैं तो 6 1 हम कितना हो जाएगा 6 और 3 2 कितना है 5 है और 5t को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5t और बराबर है 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36, ठीक। अब उसके बाद देखो 5t हो जाएगा और इधर 6 है उधर जब भेजेंगे तो हो जाएगा 36 - 6, ठीक है, और 36 में से जब 6 घटेगा तो कितना बचेगा 30 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना बचा 5t, तो t बराबर कितना होगा 30/5 कितना होगा 30/5 और 5 को 6 से जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा t बराबर 30, ठीक है। ये क्या हो जाएगा t का मान निकल आया, t बराबर कितना आ गया 6। अब क्या करेंगे t का मान उठाकर कहां रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दो और चाहे सेकंड में रख दो, मान बराबर आएगा। फर्स्ट में रखोगे तब भी मान वही आएगा और सेकंड में रखोगे तब भी वही आएगा। तो हम इसमें किस में रख रहे हैं फर्स्ट में रख रहे हैं, तो s का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो s का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर सही कलमिया से लेकर वाला पढ़ वाला s का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर 12 तारीख तक रखिए। समीकरण फर्स्ट क्या था s - t बराबर कितना था 3 था, यही तो था। तो यहाँ t का मान कितना रखेंगे 6 रखेंगे, s माइनस कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो s बराबर कितना हो जाएगा 3 + 6 और 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, यानी x का मान कितना निकल कर आएगा 9, यानी t का मान कितना आ गया 6 आ गया और s का मान 9, ये क्या हो जाएगा। देखिए उसके बाद तीसरा सवाल है, इसमें दिया है 3x - y बराबर 3 है और 9x - 3y बराबर 9 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x - y बराबर हो जाएगा 3, ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। और समीकरण सेकंड यहाँ से देखो 9x माइनस कितना है 3y बराबर कितना है 9 है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम 9x यानी 9x को हम इधर रोक देंगे और 3y को हम उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 9 + 3y हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे x बराबर हो जाएगा यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 9 + 3y अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर गुणा में है 9 और उधर हो जाएगा तो भाग में, तो कितना होगा 9। अब क्या करेंगे x का मान जो आया है इसको हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कहाँ पर रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या दिया है, समीकरण फर्स्ट है 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर कितना है 3, ठीक है। तो x का मान कितना भी निकल रहा है 9 + 3y ये मान कितना है 9 है। तो यहाँ पर हम कर देंगे तो 3 × 9 + 3y अपान कितना हो जाएगा 9 और फिर कितना है -y बराबर कितना है 3, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ अंदर में एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 यानी 3 9 + 3y और फिर कितना हो जाएगा 9 y से करेंगे तो कितना हो जाएगा -9y और अपान कितना हो जाएगा 9 × 9 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा
9 हो गया, और बराबर अब उसके बाद यहाँ पर कितना है 3 है, तो यहाँ 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो 3 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बच जाएगा 9 प्लस 3y, और 9y में से 3y घटेगा कितना बचेगा 6y, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 6y अपान कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6y बराबर 9, ठीक है। तो 6y को जब हम उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में 6y, और इधर 9 प्लस में, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 9 माइनस 9, और 9 में से 9 गया तो बराबर कितना बचेगा 0 बचेगा, 6y बराबर हो गया 0। तो अगर 6y बराबर 0 हो गया तो y बराबर कितना हो जाएगा 0 बटा 6, और एक बात मैंने बताया कि अगर 0 बटा संख्या होगा तो उसका मान क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, तो यानी y का मान कितना निकल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान उठाकर हम समीकरण सेकंड में रखेंगे, किसमें रखेंगे समीकरण सेकंड में, तो देखो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। और समीकरण सेकंड है क्या, x बराबर है 9 प्लस 3y अपान कितना है 9, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान हम सबसे पहले रखेंगे कितना 0 रखेंगे, अभी मान कितना निकल गया है 0 आया है, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक। और अपान कितना हो जाएगा 9, और 3 को जब 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 0 अपान कितना 9, अब यहाँ 9 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 ही होगा, तो 9 अपान 9, तो 9 9 कैंसिल बराबर कितना हो गया 1, यानी x का मान निकलकर कितना आ गया x बराबर यही क्या है, ठीक है। y का मान कितना आया है 0 आया है, और x का मान 1 आया है। देखो चौथा सवाल है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक है, और है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट को मान लेंगे 0.2y प्लस कितना है 0.3y बराबर है 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बनाएंगे, यहाँ पर भी दशमलव हटाएंगे, क्या बचेगा बनाएंगे नीचे 0 बनाएंगे, और यहाँ भी दशमलव हटाएंगे, यहाँ क्या बनाएंगे 0, ठीक है। जितने अंक बाद दशमलव लगा है उतना अंक हम कितना लगाएंगे 0 लगाएंगे। अब क्या बचा, ऊपर कितना बचा 2y अपान कितना बच गया 10, और प्लस ऊपर कितना बच गया 3y अपान 10 बराबर कितना बच गया 3 अपान 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हर समान है, तो यहाँ पर हर समान है, तो हर समान है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना होगा 10 हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा 10 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 13, यानी 13 अपान 10। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यानी 10 10 क्या होगा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2x, यहाँ पर x है, कितना हो जाएगा 2x, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना है 30, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब उसके बाद देखो सेकंड समीकरण हो जाएगा 0.4x है, कितना है 0.4x, और प्लस कितना है 0.5y बराबर कितना है 2.3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा 0 बढ़ेगा, यहाँ पर भी क्या हटाएंगे दशमलव हटाए 0 बढ़ा, यहाँ पर भी 0 बढ़ा। अब यहाँ पर कितना हो गया 4x अपान कितना हो गया 10, और प्लस कितना हो गया 5y अपान 10, और बराबर कितना हो गया 23 अपान 10, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर भी क्या है हर समान है, तो जब हर समान है तो इसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो गया 10 हो गया, और ऊपर कितना हो गया 4x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा
23/10 यानी 23/10 हो जाएगा। 10 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा कितना 4x प्लस 5y बराबर कितना 23। अब उसके बाद 4x बराबर कितना हो जाएगा 23 माइनस क्या है 5y हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 4 क्या है गुणा में यहाँ इधर जाएगा, किसमें जाएगा भाग में जाएगा, x बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5y/4 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण नंबर। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से x का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो देखो आगे x का मान समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13। यही तो है, तो क्या करेंगे x का मान कितना आया अभी 23 आया है, तो 2 × 23 यानी 23 माइनस 5y यानी 23 माइनस 5y अपान कितना हो जाएगा 4 और प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना है 13। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हम यहाँ इससे काट देते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचा 23 माइनस 5y अपान कितना बच गया 2 प्लस कितना बचा 3y बराबर कितना है 30। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बटे 1 मानकर फिर से हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो जब हम फिर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 23 माइनस 5y और प्लस इसका एलसीएम कितना होगा 2 है, तो प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और बराबर कितना है इधर 13 13। ठीक है, अब क्या करेंगे 6 में से 5 गया तो कितना बचा y बचा, 6 में से 5 गया कितना बचा y बचा और अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और बराबर कितना है 13। तो बटे 1 करके फिर से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 23 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 13 दूना 26 कितना हो जाएगा 36। तो y बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस 23। ठीक है, 26 में से 23 घटा कितना बच गया 3 बच गया, कितना बचा 3 बच गया, तो हो जाएगा y बराबर। ठीक है, अब y का मान निकल आया है। ठीक है, अब y का मान उठाकर हम कहाँ रख देंगे समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो चाहे सेकंड में रख दो, तो हम किस में रख देंगे फर्स्ट में रख देंगे। तो इसका मान कितना हो जाएगा देखो y का मान सर अरे कहीं मिटा देखो आगे y लगाई देती हो तो नहीं करते y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y बराबर कितना था 13 था, कितना था 13 था। ठीक है, अब क्या करेंगे x का मान कितना सॉरी y का मान कितना निकल रहा है अभी 3 आया है तो रख दो यहाँ पर, तो 2x प्लस 3y के साथ कितना रखेंगे 3 और बराबर कितना है 13। तो 2x तो 3 को 3 से गुणा करोगे 3 3 जा 9 बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 9, तो 13 में से जब 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो 2x बराबर कितना हो गया 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 4/2, तो 2 2 जा 4 यानी x बराबर कितना आ गया 2। x का मान कितना निकल रहा है 2 और y का मान कितना निकल रहा था 3, तो ये क्या हो जाएगा